आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज की इस क्लास में फिजिक्स की दुनिया में एक गुरुत्वाकर्षण बल टॉपिक लेकर आया हूँ। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या, उनके गुण, उनके सूत्र, उनके परिभाषा, उसके नियम, इन सभी तथ्यों के बारे में बिल्कुल आसान व सरल भाषा में समझें। चलिए हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्लास 9 फिजिक्स में आपका क्लास 9 के चैप्टर में चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। और इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में हमें सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ। नंबर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, मुक्त पतन। मुक्त पतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्री फॉल कहते हैं। नंबर तीसरा द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, इसे हम लोग मास एंड वेट कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट में प्रणोद तथा दाब पढ़ना है। प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब, इसको इंग्लिश में हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर कहते हैं। पॉइंट 5 में आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चे आज हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इन मुख्य रूप से 5 टॉपिक पर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इस 5 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिनमें आज हम लोग इस 5 टॉपिक में पहला टॉपिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में समझेंगे। और बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक को एक वीडियो में आपको इसका गुण, परिभाषा और फार्मूला आपको सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। ग्रेविटेशन, तो इसका नाम ही है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शब्द इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे
तो गुरुत्व जोड़ आकर्षण मिलकर ही बना है गुरुत्वाकर्षण। तो आप समझेंगे कि आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है खींचना। यानी आप लोग कहते हैं कि आकर्षित हो रहा है, कोई वस्तु को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, या आप लोग को मन में ऐसा जगता होगा कि कभी कभी एक विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण का गुण आ जाता है। जैसे कि लड़का लड़कियों की बोली और भाव को देखकर आकर्षित होते हैं, और लड़की लोग लड़का के बोली और भाव विचार को देखकर, उनके रहन सहन पहनावा को देखकर आकर्षित होती है। तो प्लस माइनस में भी आकर्षण का गुण होता है। तो वही आकर्षण यहाँ पे पढ़ना है कि आकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना। आकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना। किसी वस्तु को जब अपनी ओर हम खींच रहे हैं तो समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं उसमें आकर्षण का गुण है। तो ठीक उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण में यह पृथ्वी है जो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। यानी कोई भी सामग्री को जब हम ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर ही गिरती है। कारण नहीं है कि पृथ्वी अपने ये गुरुत्व के मतलब यहाँ पे ये पृथ्वी अपने नीचे की ओर इसको खींच रही है, अपने केंद्र की ओर। गुरुत्व का मतलब अपने केंद्र की ओर उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है। इसीलिए कोई भी वस्तु जब हम ऊपर ऐसे उछालते हैं तो वह नीचे ही आता है। तो ऐसा क्यों? इस पर एक बहुत चर्चित वैज्ञानिक का नाम आप लोग सुने होंगे, न्यूटन, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का पिता कहते हैं। तो न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, जो उस समय न्यूटन ने 1600 से 1700 ईस्वी के बीच की बात है, उस समय जब न्यूटन महाराज ने एक बगीचे में जब बैठकर अपने कुछ सोच विचार कर रहे थे, तो ये बगीचा है, ये बगीचे हैं, मान लीजिए ये बगीचे हैं, इसमें फल लटके हुए हैं, ये पत्तियां हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे न्यूटन ने बैठे हुए थे और चुपचाप अपने सोच विचार में लगे हुए थे। और ये सोच विचार में लगे हुए थे और ये सोच रहे थे किसी प्रकार के बातों को। तो ऊपर से अचानक देखे कि एक सेब गिरा, एक ऊपर से सेब गिरा। ये क्या है? सेब है। एक ऊपर अचानक नीचे पृथ्वी पर सेब गिरा। तो इन्होंने ऐसा सोचे कि आखिर फल जब ऊपर लगा हुआ है पौधे में, तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर था तो ऊपर की ओर ही क्यों नहीं गया? ठीक इसके सामने ही जिस सीध में फल लगा हुआ था, ठीक उसी सीध में ही क्यों गिरा? न दाएं गिरा, न बाएं गिरा, न ऊपर गिरा, नीचे ही क्यों और उसी सीध में ही क्यों गिरा? इस विचार पर ये बहुत गहरे सोच में पड़ गए और इस पर मंथन करने लगे।
तो देखिए, क्या अभी बगीचे में अब के बच्चे जाएं या आप लोग जाते होंगे, तो अगर अचानक से आम के बगीचे में गए और आम गिरा हुआ मिला ऐसे, या बैठे ऊपर से आम गिरा, या सेब के बगीचे में बैठे हो सेब गिरा, तो क्या तुम लोग कभी एक बार भी सोच सकते हो कि नीचे क्यों गिरा? नहीं। आप लोग क्या करेंगे, बस गिरा तो सबसे पहले उठा के मुंह में। ऐसा क्यों? क्योंकि और साथ में सब जो दोस्त लोग बैठे हुए हैं, कहीं हमको कमजोर समझ के छीन के खा न लें, तो वो सबसे पहले वो छीन के खाने से पहले उठा के टप से मुंह में डालेगा कि ऐसे जुठा देंगे। लेकिन क्या आदत है कि फट से पहले जुठा दो, तो जूठा हो जाएगा तो कोई नहीं छीनेगा। सोच लीजिए, ये लक्षण है। अगर ये लक्षण न्यूटन में होता तो शायद आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज नहीं पढ़ पाते और इस चीज पर गहरा विचार नहीं कर पाते। तो इससे आपका सीख मिलता है कि हम लोग भी अपने जीवन में कभी भी किसी वस्तु के बारे में कुछ थिंकिंग किया जाए, उस पर विचार किया जाए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों, तो फट से उठा के खा जाएगा। अब बताओ, खा गया तो इसके बारे में, साइंस के बारे में आप सोच लिए? नहीं सोचे। और जब तुम लोग ये सब लक्षण सब में रहेगा तो विज्ञान कभी आगे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं हम लोग लेंगे, तो थोड़ा अब इस पर विचार करेंगे। न्यूटन जी ने, न्यूटन है वैज्ञानिक, तो इन्होंने यही बात पर सोचे। जब सेब नीचे की ओर गिरा तो इन्होंने सोचा कि नीचे की ओर गिरा, अपने सीध में ही गिरा, दाएं बाएं क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं। तो इस सेब को उठाकर फिर एक बार ऐसे फेंके, फिर इसको उठाकर ऐसे फेंके, फिर नीचे गिरा, फिर उठाकर फेंके और कस के, फिर नीचे गिरा। कई बार ऐसा प्रयास किए। इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ कारण जरूर है, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों। तब समझ गए कि लगता है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा आकर्षण का गुण है जिससे किसी वस्तु को जब हम ऊपर इसको सेब को फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच ले रही है। और यही खिंचाव बल का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण रखे हैं कि जब कोई वस्तु अपनी ओर खींचती है तो किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी पर आप लोग समझ गए होंगे बच्चे कि कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर वह गिर जाती है। हम लोग उछाल भी लगाते हैं तो फिर नीचे ही गिरते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, गेंद को भी उछाल कर ऐसे मारते हैं पैर से, फिर भी नीचे गिरता है। गेंद को जब ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं तो फिर भी ऊपर जाकर नीचे की ओर गिरता है। कितना भी ताकत से फेंक देते हैं फिर भी नीचे गिरता है। तो क्या इस विचार पर आप लोग एक बात और सोच सकते हैं कि क्या सर किसी वस्तु को कोई ऐसा भी क्षमता है, कोई ऐसा भी बल है जिसको फेंक दे तो ऊपर के ऊपर ही रह जाए, नीचे न गिरे? क्या ऐसा बल हो सकता है? संभव है? क्योंकि जीवन में तो अभी हम जितना भी किसी वस्तु को फेंके हैं तो नीचे ही गिरा है, ऊपर ही क्यों नहीं गया? तो ऐसा भी बल है, ऐसा भी बल है। तो इस बल को जब हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से जब किसी वस्तु को हम फेंक देंगे
तब वो वस्तु कभी नीचे वापस लौटकर नहीं आएगा। तो चलिए इस पर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तब उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज हम लोग जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलेंगे। ये केवल ये जानकारी आपको दिए कि हाँ ऐसा भी वेग है जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक देंगे तो वस्तु नीचे की ओर वापस नहीं आएगा। तो अब हम लोग इस पर ध्यान देना है कि जो वस्तु नीचे की ओर आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो अब इसमें न्यूटन ने यही विचार सोच लिए थे कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी एक नहीं, ब्रह्मांड के अन्य पिंड भी ऐसे हैं, बहुत से पिंड भी ऐसे हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि पृथ्वी तो अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती ही है और ब्रह्मांड के कई ऐसे पिंड भी हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो कहिए कि सर क्या? तो हाँ समझेंगे। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं चला कि एक सूरज है, एस फॉर सन, ये सूरज है, और सूरज है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी चारों ओर, सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रहों, यानी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। तो किसके कारण? आकर्षण के कारण ही, आकर्षण के कारण ही। तो सूर्य भी है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा कराते हैं, और चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या है? चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो ध्यान देखिए, कभी कभी आप लोग सोचे कि क्या सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमता है? तो नहीं, सूर्य नहीं घूमता है। जब घूमता है तो ग्रह घूमता है, और ग्रह चारों बगल घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है? एक गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसी तरह से अब यहाँ पे कहिए कि पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? तो चंद्रमा। तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण चंद्रमा को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित करके खींच रहा है, चारों बगल अपने ध्रुव के चारों तरफ परिक्रमण करा रहा है। तो अब हम लोग यही अन्य पिंड जो जितने ब्रह्मांड में हैं, वो एक दूसरे के साथ आकर्षण के गुण होने के कारण वह एक दूसरे को आकर्षित होकर वह क्रम घूमते रहते हैं। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु उसके इर्द गिर्द में चारों तरफ घूमते रहता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग पृथ्वी पर चल भी पाते हैं। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पैर रखते यहाँ फिसल के चल जाता वहाँ, और कोई भी वस्तु नीचे से उठाते हैं तो हमें भारी क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी है जो उस वस्तु पर अपनी बल नीचे की ओर लगा रखी है, और हम बल ऊपर की ओर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, पृथ्वी कह रहा है कि हम नीचे की ओर बल लगाएंगे, इसीलिए वह आपको दुगना भार पड़ता है उठाने में। कभी चला आप ऐसा महसूस किए होंगे कि कभी खेत में काम करते हुए किसान जब अपने बोझ को उठाते हैं तो अकेले उस बोझ को उठाते हैं तो नहीं उठ पाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि थोड़ा सा अलगा दीजिए तो अलगा देते हैं, तो उठा देते हैं जब उनके सिर पे, तब वही बोझ उतना ही द्रव्यमान वाली वस्तु वो उठाकर अपने सिर पर लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन जब वही बोझ को उनको अकेले उठाकर कहा जाए कि अपने सिर पर रखिए तो नहीं उठ पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने उसको बल लगाकर खींच रही थी, तो इनको दुगना बल की जरूरत था ऊपर उठाने के लिए। आज जब ऊपर उठ गया सिर पे तब कोई दुगना बल लगाने की जरूरत नहीं है, वह केवल अपने बल से उस बोझ को ढो सकते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति जब उठा देता है मोटरी टोकरी या बोझ तो हम लोग सिर पर उठा देने के बाद कहते हैं कि आओ लेकर चले जाएंगे, लेकिन नीचे से अकेले उठा नहीं पाते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी उसको क्या करती है, बल लगाकर खींची हुई रहती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे और ऐसा आपको जीवन में देखने को मिला होगा। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ गए आप लोग कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो अब यहाँ पे विश्व के प्रत्येक पिंड हैं जो अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करते हैं और उसी बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कि एरो देकर कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट एरो में साथ ही साथ विश्व के ब्रह्मांड के अन्य पिंड भी हैं जो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ब्रह्मांड का अन्य पिंड भी एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। और नेक्स्ट एरो में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर ही गिर जाती है। नेक्स्ट एरो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। पृथ्वी पर किसी प्रकार के गाड़ियां चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लग जाती है, तो ये सब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसे घटनाएं होती है। तो अब हम लोग इसमें अब पहला पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या आपको लिखाया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। सभी बच्चे फर्स्ट पॉइंट लिखकर हेडिंग लगा देंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ।
यूनिवर्सल लॉ। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने ही दिए। तो अब इस गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है क्या? इसमें बताया गया कि विश्व का प्रत्येक पिंड, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करती है, एक बल से आकर्षित करती है या करता है, जो क्या है। तो अब इसी बात को एक अच्छे से हम लोग समझेंगे कि एक बड़ा ले लिए, एक बड़ा कोई वस्तु है और एक छोटी कोई वस्तु है। तो ये बड़ी वस्तु को बड़ी एम से सूचित, यानी एम से मास माने द्रव्यमान, ये बड़े द्रव्यमान वाली वस्तु है और एक छोटी एम है जो एक छोटी द्रव्यमान वाली वस्तु है। और यहाँ से बल लग रहा है और यहाँ से भी ऐसे बल लग रहा है, ये से फोर्स माने बल, और इनके बीच के जो दूरी है, दूरी को d से सूचित करेंगे, डिस्टेंस। तो अब हम लोग चला यही बात को समझेंगे कि आखिर ये जो बड़ी द्रव्यमान वाली, अधिक द्रव्यमान वाली एक वस्तु है और एक कम द्रव्यमान वाली वस्तु है, तो एक दूसरे में, दोनों में आकर्षण के कारण खींच सकती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक भारी कोई व्यक्ति है, कोई मजबूत व्यक्ति है और एक कोई हल्का है। तो आप लोग बचपना में खेल खेले होंगे हाथ से खींचा खींची वाला, जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान है। बोलो, कोई खूब भारी और मोटा व्यक्ति है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है और कहे कि खींचो, तो पता चला कि छोटका खींचना चाह रहा है खूब भारी वाले व्यक्ति को, तो भारी वाले व्यक्ति खिंचाया नहीं, उल्टी छोटके बचवा खिंचा गया, क्योंकि अब समझ गए कि जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसमें आकर्षण का गुण ज़्यादा होगा। वो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर क्या करना चाहेगा? खींचेगा। कभी आप लोग रेलवे स्टेशन पे प्लेटफार्म पर चढ़ते हैं, तो अगर प्लेटफार्म पर खूब भारी और मोटा व्यक्ति नीचे, प्लेटफार्म के नीचे खड़ी हैं और प्लेटफार्म के ऊपर एक कोई छोटा बच्चा है और वो व्यक्ति कहते हैं कि बाबू थोड़ा हाथ लगाओ, हमको ऊपर चढ़ा दो खींच के, तो पता चलेगा कि वो बच्चा को बोले कि हमको ऊपर चढ़ा दो, तो पता चला कि खींचा तो ज़्यादा द्रव्यमान वाला व्यक्ति मोटा नीचे थे और कम द्रव्यमान वाला व्यक्ति बच्चा ऊपर था। तो बताइए कि वो बच्चा खींच पाएगा कि खींचा पाएगा? तो पता चला वो व्यक्ति को खींच नहीं पाया, वो बच्चा खुद ही नीचे में खींचा गया, गिर गया। ऐसा कभी आप लोग नदी में स्नान करते होंगे तो ये प्रयोग किए होंगे कि अरार पर जब चढ़ रहे हैं स्नान करके निकलते समय, तो कहते हैं कि दो लइकन मिलकर खींचो जी, नहीं तो हो सकता है कि हम न खिंचाएं, ऊपर वाला ही नीचे नदी में खिंचा जाए। ऐसा प्रयोग किए होंगे। तो अब याद कर लीजिए बचपना वाली बात कि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचेगा, तो अब इसमें लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि दोनों पिंडों, दो पिंड है तो दोनों पिंडों
के द्रव्यमानों, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के एक गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी दो पिंड है, क्या है? दो पिंड है, तो यानी ये बीच में फोर्स बल लग रहा है, एक समानुपाती किसके? दोनों पिंड के द्रव्यमान के। तो दोनों पिंड का द्रव्यमान बड़ी एम और एक छोटी एम, बड़ी एम और छोटी एम, ये दोनों के क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो अब हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी बात कहता है कि उनके बीच के मतलब इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब कैसे व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो फोर्स लग रहा है, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा। किसके उल्टा? तो दूरी के, तो उल्टा करने के लिए 1/, लिखेंगे और दूरी को d से, तो d और वर्ग कह रहा है तो स्क्वायर कर देंगे और एक समानुपाती 1/d²। समीकरण सेकंड हो गया। जब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक समानुपाती बड़ी एम बटे छोटी एम बटा में d² हो जाएगा, बटा में d² हो गया। जब इसी को समानुपाती के जब चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लेंगे तो एक जी का मान, यानी इसको जी नियतांक है, कांस्टेंट है, और यही जी का मान यहाँ पे लिखाएगा बटा में d²। यही हो गया आपका एक बराबर फॉर्मूला तैयार हो गया। जी बड़ी एम इंटू छोटी एम बटे d²। और जी को हम लोग सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जानते हैं। जी एक प्रकार के सार्वत्रिक नियतांक है, कांस्टेंट है। जी एक क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। और इसको जी का मान हम लोग कभी भी ये बदलता नहीं है, चाहे ब्रह्मांड में हो या पृथ्वी पर हो, जी का मान हमेशा नियत रहता है। जी का मान हमेशा नियत रहता है। जी का मान हमेशा नियत रहता है। और जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। जी का मान और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये सारे पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा कर लिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है दूसरा पॉइंट, मुक्त पतन, फ्री फॉल। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमोद तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से बारी बारी से इस चैप्टर का संपूर्ण टॉपिक आपको एक सरल व आसान भाषा में आपको समझाने का अथक प्रयास करेंगे। और मेरा ये आपको वीडियो जैसा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और चलिए, बहुत बहुत आभार। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।